गांव के बाहर एक प्राचीन बरगद का पेड़। लोग कहते हैं कि वहाँ अजीब आवाजें आती हैं और रात में कोई वहाँ नहीं जाता। बच्चे तक उस पेड़ के पास जाने से डरते। रामू और उसके दोस्त उस पेड़ के रहस्य को जानना चाहते हैं। जब उन्होंने अपने दादाजी से पूछा तो उन्होंने सख्त चेतावनी दी, उस पेड़ के पास मत जाना, वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल का वास है। रामू और उसके दोस्त चेतावनी को अनदेखा कर एक रात हिम्मत जुटाकर उस पेड़ के पास गए। हवा अचानक ठंडी हो गई और पत्तियां सरसराने लगी। तभी एक रहस्यमयी छाया दिखी। रामू ने पेड़ के तने में एक दरार देखी। हिम्मत करके उसने हाथ अंदर डाला तो उसे वहाँ पुरानी हड्डियाँ और चूड़ियाँ मिली। तभी पेड़ से एक डरावनी हंसी सुनाई दी। अचानक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी एक डरावनी चुड़ैल पेड़ से बाहर निकली। उसकी लाल चमकती आंखें और लंबे नाखून। दोस्तों ने डर कर भागने की कोशिश की। चुड़ैल ने डरावनी आवाज़ में कहा, मैं इस पेड़ की रक्षक हूँ। वर्षों पहले गांव वालों ने मुझे जिंदा जलाकर यहीं दफना दिया था। अब मेरी आत्मा इस पेड़ में कैद है। उसने कहा, जो कोई भी इस पेड़ के पास आएगा मैं उसे अपनी कैद में ले लूँगी। रामू और उसके दोस्त घबरा गए, लेकिन तभी उन्हें ध्यान आया कि शायद इसका कोई समाधान होगा। रामू के दादाजी के पास एक पुरानी किताब जिसमें लिखा है कि चुड़ैल को मुक्त करने के लिए उस पर गंगा जल छिड़कना होगा और सच्चे मन से प्रार्थना करनी होगी। रामू और उसके दोस्त गंगा जल लेकर आए और मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही गंगा जल के छींटे पड़े, चुड़ैल की चीखें गूंज उठी। धीरे धीरे उसकी आत्मा शांत हो गई और वह स्वर्ग की ओर चली गई। अब वह बरगद का पेड़ फिर से सामान्य हो गया। गांव वालों ने मिलकर वहां एक मंदिर बना दिया ताकि कोई बुरी आत्मा फिर से वापस न आ सके। रामू और उसके दोस्त अब गांव के नायक बन चुके थे। यदि हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।